अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मुर्ग मुसल्लम बनाना। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रोस्टर के चिकन। मैं 2 अदद बना रही हूँ। अगर आपने कम बनाना हो तो जब आप मेरी वेबसाइट में जाकर इसकी क्वांटिटी देखेंगे मसालों की, आप उसे जो है बिल्कुल हाफ कर लेंगे, यानी कि 1 चिकन का आप बना सकते हैं। तो क्योंकि मैं बना रही हूँ 2 चिकन का, ये उनका हिसाब है। 2 रोस्टर चिकन है, होल चिकन है। इसके लिए मसालों में आपको चाहिए होगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, थिक ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कीजिएगा। मसाला गाढ़ा, ये हमेशा आपको टिप देती हूँ, ज़रा थोड़ा जायकेदार बनता है। थिक ग्रीक योगर्ट चाहिए आपको। लेमन जूस फ्रेश इस्तेमाल कर लें, बॉटल्ड आपकी मर्जी है। मसालों को आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख लें, टर्मरिक है यानी कि हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर, ऑल स्पाइसेस यानी कि गरम मसाला मेरा होममेड आप चेक कर लें, ब्लैक पेपर क्रश्ड यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें, नमक यानी सॉल्ट, और ऑयल घी जिसमें आप बनाना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। यूजुअली ये जो शाही खाने होते हैं ये ज़्यादातर बनते होते हैं घी में, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी लोग होते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या शायद तबीयत ना ठीक होने की वजह से ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको मैंने दिखाई थी वो थी जो हमने चिकन को मसाला लगाना है। नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं, ये इसका एक्चुअली मुर्ग मुसल्लम जो है यानी कि मसाला जो है ये उसका बनेगा। आपको चाहिए होंगे प्याज यानी कि अनियन। बहुत ही आपने इसको फाइनली चॉप करना है। मेक श्योर कीजिए, आपको टिप दे रही हूँ, वरना आपका जो मसाला है वो बिल्कुल सॉफ्ट और जिससा पेस्ट की तरह नहीं बनेगा। मोटे मोटे प्याज के लम्स होंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अनियंस आर वेरी फाइनली चॉप्ड। मसालों में आपको चाहिए लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर, हल्दी यानी कि टर्मरिक, ऑयल दोबारा यानी कि तेल, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक यानी सॉल्ट, ब्लैक पेपर क्रश्ड यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें, टमाटो पेस्ट या प्यूरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई भी आप टमाटर को जो है हल्का सा ग्राइंड कर ले, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होगी इसके लिए दही। यहाँ पर मैं एक काम कर चुकी हूँ जो कि मुर्ग मुसल्लम यानी कि जो चिकन होता है उसकी स्टफिंग की जाती है चावलों के साथ। मैंने इसे जिस आपको मैंने सिखाया हुआ है कि बिरयानी के लिए चावल आपने 80% बॉईल कर लेने, ज़्यादा नहीं। कलर आपकी मर्जी, लेकिन ये खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा येलो कलर बीच में ऐड कर लें। बीच में नट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम यानी आमंड इस्तेमाल कर रही हूँ और रेजन्स इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना। सबसे पहला काम जो अब हम करेंगे वो ये है कि जो मुर्ग मुसल्लम है यानी कि चिकन को हमने मैरिनेट करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि ज़्यादा डीप गैशेस ना लगाइएगा, किसी भी छुरी साथ से आपने इसको हल्के हल्के यूँ कट दे देने। तो दोनों चिकन पर आप पहले इस तरह के कट लगा लें। यहाँ पर आपको एक अलहदा बोल की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप बीच में डालेंगे योगर्ट। आपको हाथों का इस्तेमाल करना होगा, ऑलरेडी वॉश माय हैंड्स। अदरक लहसुन का पेस्ट आप बीच में डालेंगे, लेमन जूस, और जो हमारे मसाले हैं नमक, हल्दी यानी कि टर्मरिक, लाल मिर्चें यानी कि रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ऑल स्पाइसेस, ब्लैक पेपर और ऑयल। ऑयल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक टिप होता है, ट्रिक भी है कि जो भी आप मसाला चिकन को लगाएंगे वो अच्छी तरह उस पर जो है लगा रहता है और उतरता नहीं है। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। और जो आपकी चिकन है उसे हमने इसमें डालकर मैरिनेट करना है एंड लीव इट फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। तरह आपने अच्छी तरह इनसाइड आउट जो है चिकन को पहले मैरिनेट कर लेना है। दोनों को मैं मैरिनेशन करके रखने लगी हूँ। कवर करके आप इसको फ्रिज में रख लें या बेशक बाहर, जैसे आपकी मर्जी। चिकन मैरिनेशन के लिए हमने रख दिया था। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो हमारे बॉइल्ड राइस है इसे हम एक अलग बोल में डाल लेते हैं और इसके अंदर आपके जो पसंद के नट्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। मैं इस वक्त जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो आमंड्स हैं एंड रेजन्स। इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह, ताकि हमने जो चिकन की स्टफिंग करनी है वो राइस के साथ होगी। और जब मैंने राइस को बॉईल भी किया था तो मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट भी डाला था और सिर्फ रंग डाला था। तो बस ये इतने नट्स काफ़ी रहेंगे। अगर आप और डालना चाहते हैं तो वो बेशक आपकी मर्ज़ी है। और नेक्स्ट जो है, अब हम चिकन की स्टफिंग करने लगे। यहाँ पर स्टफिंग के लिए हमें कपल सिक्योर्स की ज़रूरत होगी। अगर आपको ईजी नहीं लगता सिक्योर करना, चीज़ सिक्योर, यू कैन ऑलवेज स्टिच इट। आप चिकन को स्टिच भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये देख लें, चिकन जो मैरिनेट हमने किया था उसका जो मसाला है पहले
इस पर दोबारा थोड़ा और लगा लेते हैं, और थोड़ा सा जो है इसके स्टमक की अंदर वाली साइड पे यहाँ पे दोबारा लगा लेते हैं। और अब आपने क्या करना है, सिंपली जितने आपको राइस की स्टफिंग करनी है, तकरीबन इसके अंदर में हाफ कप जितना स्टफिंग आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। वॉश माय हैंड्स अगेन। अब क्या है कि चावलों को आप उठाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा जो है मेक इट इनटू अ बॉल, जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट इजी आपके लिए थोड़ा सा। और अगर आप देख सकते हैं तो चिकन के स्टमक को आपने यूँ उठाना है और यहाँ पे आप जो है इसकी यूँ स्टफिंग कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल टाइट जो है स्टफिंग हो जाती है, हाफ कप जितना बहुत रहता है। इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो चावल होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। मेक श्योर कि आप इसको प्रेस करें अंदर की तरफ ताकि ये अंदर ही रहेंगे। ये कर लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, दोबारा यहाँ पे आपको ज़रूरत होगी रबर बैंड की। सबसे पहले जो है हम इसकी यहाँ पर लेग्स यूँ ईजिली जो है आप टाई अप करेंगे, ताकि ये होता है कि जब आप इसको, क्योंकि अगर आप चाहें आप इसको सिर्फ देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बना रही हूँ अवन में एज अ रोस्ट, तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको करनी होंगी साथ साथ। इसे क्यों ले लेते हैं और सबसे पहले चिकन की जो है लेग्स के पार कर लेते हैं। ये देखिए यूँ कर लेते हैं। इसकी कोई इतनी नीटनेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम चाह रहे हैं कि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो आप देख लें, कुछ आगे से है, कुछ मैं ब्रेस्ट के थ्रू जो है चिकन के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। देखें इस तरह जो है आप देख सकते हैं इजीली। इसको अगर आप नाम ज़रा देखें तो ये देखें इट्स बेसिकली लॉक्ड चिकन जो है हमारा। इसी तरह आपने कपड़े सिक्योर्स लगाकर चिकन को जो है अच्छी तरह लॉक कर लेना है। चिकन की स्टफिंग के बाद उसे सिक्योर्स के साथ में कर लेने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ 1 कप जितना ऑयल डालना है और हमने चिकन को सिर्फ कलर देना है। तो वी आर नॉट कुकिंग इट, हमने इसको सिर्फ गोल्डन करना है। सारे साइडों से इसको हमने गोल्डन कलर देना है। एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी है, ध्यान से आप इसकी साइड पलटिएगा, और इसका जो दूसरी साइड है उसे भी हमने यही गोल्डन कलर दे देना है। जब तक चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, एक हो चुका है, दूसरा जो है सिर्फ हमने उसे गोल्डन कलर देना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक फ्राई पैन की ज़रूरत है, जिसका साथ हमने इसका बनाना है ज़बरदस्ता मसाला जो उसकी टॉपिंग पे आता है। ऑयल डाल लें और बीच में आप ऐड करेंगे आपके अनियंस, और अनियंस को आपने इतनी अच्छी तरह यहाँ पर गोल्डन करना है। गोल्डन से भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना डार्कर कलर में हम जाएंगे। आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी, इसलिए आपसे कहा था कि यहाँ पे अनियंस का फाइनली स्लाइस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको अच्छी तरह गोल्डन कर लेते, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। शुरू से लेकर अभी तक फ्लेम हाई पर थी, इतना हमने इसे अच्छी तरह जो है गोल्डन में करना है, ज़्यादा नहीं और करेंगे। यहीं पे आप ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसे ऐड करने के बाद आप इसको ज़रा इसमें अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। फ्लेम को आप ले जाएंगे बिल्कुल इस वक्त मीडियम और लो के दरमियान में है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे इसमें पानी, क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है थिक सी। तो पानी आप, अगर आपको लगता है कि जल्दी ड्राई हो रहा है या अभी भी आपका मसाला सही नहीं बना, तो आप बेशक थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो आपके मसाले हैं, यानी कि टर्मरिक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें, नमक यानी सॉल्ट, दही यानी योगर्ट, और साथ में ही आप यहीं पे ऐड कर लेंगे जो आपका टमाटो पेस्ट है। तमाम चीज़ें ऐड कर लें, इसको लो टू मीडियम पर रखें, और इसको आपने इतनी अच्छी तरह पकाना है कि आप गौर कीजिएगा कि फ़िलहाल आपको भी अनियंस इसमें थोड़े थोड़े नज़र आएंगे, लेकिन पेस्ट इतना स्मूथ हो जाना चाहिए, तमाम चीज़ें बीच में पक जाएंगी और आपका पेस्ट भी ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रनी भी नहीं। वो आपको मैं साथ साथ दिखाती रहूँ। ये देख लें कि हमारी परफेक्टली यहाँ पे जो है ऊपर की उसकी जो हमने पेस्ट बनानी थी वो तैयार हो चुकी हुई है। यहाँ पर आप जो है अवन को प्री हीट कर लेंगे, गैस मार्क 6, 200 सेंटीग्रेड, 400 फ़ारेनहाइट, और प्री हीट कर लेने के बाद 15 मिनट पहले इसको प्री हीट कर लें। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ अब चिकन जो है, इसे सिर्फ हमने इतना
गरम ऑयल में डालकर फ्राई करना होता है। देखिए इसे क्यों लगाने से कि आप देख रहे हैं कि स्टफिंग अभी भी बीच में ही है, बाहर नहीं निकली है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली जो हमारी ये वाला पेस्ट है इस पर हम अच्छी तरह लगाएंगे और फिर हमने इसे बेक करना है। अब प्री हीटेड अवन में, जो मैंने आपको भी टेम्परेचर भी बता दिया हुआ है। उससे क्या होगा कि आप इसको तब तक बेक करेंगे जब तक आपको ये पता चल जाए कि चिकन आपका परफेक्टली डन हो गया। इसको तकरीबन 1 घंटा लग ही जाएगा, लेकिन बीच बीच में प्लीज़ चेक करते रहिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपका चिकन जल्दी हो गया, क्योंकि मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि हर घर के अवन चूल्हे जो होती हैं उनकी हीट सेपरेट होती है। कई दफ़ा जल्दी बन जाता है, काफ़ी दफ़ा आप सिर्फ मेरे टाइम पर अगर बैठे रहेंगे तो शायद चीज़ जल जाए या ख़राब हो जाए। तो साथ साथ प्लीज़ चेक करते रहो। और अभी से हम बेक कर लेते हैं फॉर एटलीस्ट एन आवर। मैं आपको दिखा देती हूँ कि जितना भी चिकन का लिक्विड वगैरह होगा या एक्सेसिव ऑयल, साथ साथ आप ज़रूर चिकन पे लगाते रहें ताकि ये कि चिकन मॉइस्ट रहता है, क्योंकि हमने ट्रे को ग्रीस किया था। और इसको टर्न करने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑब्वियसली खुद ब खुद जो है बेक हो रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको बेशक थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे टर्न नहीं किया है। मैं इसको उसी तरह जो है उसी के जूसेस में पकने दे रही हूँ। तो अब तक 40 मिनट्स हो चुके हैं। आई प्रॉब्ली गिव इट अनदर 20 मिनट्स और उसके बाद में हम इसे डिश आउट कर लें। यहाँ पर आप देख लें कि परफेक्टली डन हो चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसे डिश आउट करना है। अब मैं आपको दिखा रही थी कि इसको हम डिश आउट आपने क्या करना है कि एक्स्ट्रा चावल बना लेंगे। ज़रा थोड़ी सी गार्निशिंग अच्छी लगती है, खूबसूरत लगता है जब आप इसको प्लेटर पे डालते हैं। साइडों पे चावल डाल लें, जो सिक्योर्स हैं वो आप निकाल लें, रबर बैंड उतार लें। अगर आप देखना चाहें तो देखें कितनी परफेक्टली स्टफिंग चिकन की उसके अंदर ही है। और ऐसा कर लेने के बाद आप थोड़ा सा क्या करेंगे, ग्रीन चिलीज़ ले लें। ये बड़ी खूबसूरत लगती है जब आप कोई चीज़ सर्व करते हैं तो जो उसकी डेकोरेशन होती है चीज़ की, वो करनी बहुत ख़ास होती है। क्योंकि खाने से पहले आपकी आंखें जो होती हैं वो खाने को देखती है। अगर आपकी आंखों को पसंद ना आए तो फिर आई एम श्योर कि आपका खाने को भी दिल नहीं चाहता है। साथ ही आप इस पर थोड़े से जो हैं एक्स्ट्रा बादाम जो हैं गार्निशिंग के लिए काट कर यूँ डाल लें, क्योंकि है जो देखिए ना ये शाही डिशेस होती हैं, इन पर ये गार्निशिंग बहुत खूबसूरत लगती है। थोड़े से आमंड डाल दिए हैं और साथ ही थोड़ा सा इस पर हम डालेंगे हरा धनिया यानी कि फ्रेश कोरिएंडर। और इस तरह आप इसको सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। ज़रूर बनाएं। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए मेरी वेबसाइट पे आप ज़रूर जाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।